हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस की जो हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे क्लास 12th की इन्वायरमेंटल साइंस से, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम EIA कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये अकॉर्डिंग टू JK बोस सिलेबस है, मतलब JNK स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो भी उनका सिलेबस मेंशन्ड है क्लास 12th के इन्वायरमेंटल साइंस का, वहाँ से ये टॉपिक मैं कवर करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वाटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले तो कवर करेंगे कि जो वाटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है, इसका मेन एम क्या है। उसके बाद हम इसमें अमेंडमेंट्स को भी कवर करेंगे कि क्या क्या चेंजेस जो हैं, किस ईयर में क्या चेंजेस लाई गई, वो देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 कहते हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 was the first of a series of law by the Indian government to regulate environmental issues in the country। अब क्या था कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1974, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो पहला ही ऐसा लॉ बनाया गया था इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के रिलेटेड, क्योंकि इसके बाद जो एयर एक्ट आया, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, सबसे पहले जो एक्ट था वो वाटर के लिए ही जो एक्ट था वो स्टार्ट किया गया था। दिस एक्ट कैम इनटू फोर्स इन 1974। कहते हैं कि ये जो एक्ट है ये 1974 में लागू किया गया। एंड दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। कहते हैं कि इस एक्ट का मेन काम क्या था, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना, कि हम वाटर पोल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं कि पानी जो है वो पॉल्यूट ना हो। अब मेन एम जो है इस एक्ट का वो क्या है, टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट वाटर कंटेमिनेशन इज़ द मेजर गोल ऑफ दिस एक्ट। अगर हम मेजर पॉइंट देखें या सबसे मेन पॉइंट देखें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का, वो ये है कि प्रिवेंट करना और रेगुलेट करना वाटर कंटेमिनेशन को इज़ द मेजर गोल। इट टू एस्टेब्लिश स्टेट रन वाटर टेस्टिंग लैब्स एंड डेवलप प्रोटोकॉल्स फॉर देम। अब सेकेंड जो मेन पॉइंट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का, वो ये है कि स्टेट में लैब्स को एस्टेब्लिश करना ताकि वाटर की क्या हो सके, टेस्टिंग हो सके। द टू हाउसेस, अब अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, अब मेन टॉपिक आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा करंट रिलेटेड टॉपिक भी आप इसको मार्क कर सकते हो कि एक 2024 फरवरी के मंथ में, फेब 2024 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जो एक्ट था 1974 का, इसमें कुछ चेंजेस लाई गई और इस बिल का रीनेमिंग की गई और कहा गया द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। अब ये जो अमेंडमेंट थी ना, ये जो चेंज लाया गया, ये चेंजेस कुछ जो मेजर अमेंडमेंट्स थी वो भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले पता है कि जब भी हमें कुछ अमेंडमेंट करना होता है तो हमें पार्लियामेंट हाउसेस में जाना पड़ता है, जिसमें हम दोनों हाउसेस में जाते हैं, राज्यसभा में भी एंड देन लोकसभा में भी। अब कहते हैं कि जब ये बिल बनाया था, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का जो बिल बना था, ये बिल जो है ये दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर दिया था और इसको रिप्लेस करके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो पोल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 जो था, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मेजर अमेंडमेंट इसमें क्या लाई गई, फर्स्ट तो ये लाई गई कि जितनी भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स कोई डेवलप मतलब स्टार्ट करना चाहता है तो उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन से उनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो मैटर किसी भी रिलेटेड हो। अब क्या होता है कि स्टेट बोर्ड ने एक इंडस्ट्री है, एक स्टेट में इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करवानी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी ही चलेगी। वो जितने भी उसने गाइडलाइंस दी हैं उसको उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, उसको ग्रांट भी कर सकते हैं, परमिशन भी ग्रांट कर सकते हैं कि हाँ आप करो, और उनका जो स्टेट बोर्ड की तरफ से जो कंसेंट होगा वो कैंसिल भी कर सकती है। द अमाउंट ऑफ, अब क्या होता था, पहले क्या होता था कि मान लो वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस कर रहा है, कोई मतलब जुर्म कर रहा है, तो उसको जुर्माना किया जाता था, बट वो थोड़ा लिटिल अमाउंट में होता था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो माइनर ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी होती थी उसको आप मोनेटरी पेनल्टी में कन्वर्ट कर दो और
और जितना भी पेनल्टी का पैसा होगा वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फ़ंड में जाएगा, जो सेक्शन 16 है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, उसके अंडर जितना भी पेनल्टी का पैसा है वो सारा अब जितना मतलब वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 ने यही बात कही कि पेनल्टी जितने भी पेनल्टी का अमाउंट है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फ़ंड में क्रेडिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो आप। There are two agencies set up as per the act for controlling and preventing water pollution। कहते हैं वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए दो एजेंसीज बनाई गई, एक सेंट्रल एजेंसीज होगी और दूसरी आ गई स्टेट की एजेंसी। मतलब जो सेंट्रल थी उसको सेंट्रल बोर्ड कहा गया और जो स्टेट है उसको स्टेट बोर्ड कहा गया, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से ये एजेंसीज जानी जाती हैं। अब जो सेंट्रल बोर्ड है जिसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, एक नोटिस ऑफिशियल गेजेट के अंदर एक नोटिस है कि हैज़ अ पावर टू असाइन आर सेटअप अ सेंट्रल बोर्ड नेम्ड एज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये जो हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाते, ये इंडियन की जो गज़ट है ना ऑफिशियल गज़ट है उसमें ये मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेटअप करेगी एक सेंट्रल बोर्ड जिसका नाम क्या रखेगी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब फंक्शन क्या है सेंट्रल बोर्ड का, एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब मान लो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई एडवाइस उनको, मान लो मैं एक वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक एम्प्लॉय हूँ, अगर मेरे पास कोई एडवाइस है तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके क्या करूँगी, एडवाइस करूँगी, वो मैटर बताऊँगी कि हाँ इस चीज़ से हम अपने वाटर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इंगेज्ड और टू बी इंगेज्ड इन फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब क्या है कि जो भी एम्प्लॉय वाटर पोल्यूशन की प्रिवेंशन के लिए एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मतलब उन पर्सन्स को प्लान बताना कि हमने वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। ऑर्गेनाइज अ मास मीडिया प्रोग्राम फॉर पब्लिक्स के लिए हमें मास मीडिया प्रोग्राम लगाना चाहिए, जैसे सेमिनार हो गया या कुछ गैदरिंग इकट्ठी कर दी, लोगों को बताया कि इस एरिया में अगर पानी गंदा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, हो सकता है आपकी किचन जो डोमेस्टिक एफिलेंट्स है उनकी वजह से हो रहा है, तो ये सब चीज़ें मतलब एक प्रोग्राम जो है पब्लिक के लिए भी होना चाहिए रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। किस चीज़ का मेन क्या पॉइंट लेके, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट बोर्ड। अब स्टेट बोर्ड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच भी पार्टिसिपेट कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन होती है, मतलब सेंट्रल बोर्ड जो है वो स्टेट बोर्ड को भी क्या करता है, एडवाइस करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेट बोर्ड जिसको हम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गज़ट में ये था कि आपको एक सेंट्रल बोर्ड बनाना है, तो ऐसे ही स्टेट बोर्ड जो है, स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एन ऑफिशियल नोटिस इन द गज़ट हैज़ द पावर टू असाइन और सेट अप अ स्टेट बोर्ड नेम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कहते हैं कि ऐसे ही स्टेट बोर्ड जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक ऑफिशियल नोटिस जो गज़ट के अंदर एक ऑफिशियल नोटिस में एक ऐसी पावर दी है कि स्टेट जो है एक ऐसा बोर्ड बनाएगी जिसका नाम क्या रखेगी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसका फंक्शन क्या है, टू प्लान अ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द पोल्यूशन ऑफ द वेल्स एंड स्ट्रीम्स इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जितने भी वेल्स और स्ट्रीम्स हैं उनके लिए एक प्लान प्रोग्राम करना कि कैसे हमने वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। वैसे ही क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता है और स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि जो भी वाटर पोल्यूशन के लिए एम्प्लॉय हैं, जो इनको प्रिवेंट करने के लिए एम्प्लॉय हैं, वो क्या करते हैं, स्टेट बोर्ड को क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं इस मैटर के लिए कि कैसे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड हैज़ द अथॉरिटी टू सेट अप लेबॉर्ट्रीज टू एनेबल द बोर्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एफिशिएंटली। अब स्टेट बोर्ड क्या करता है, एक लेबॉर्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करवाता है ताकि वहाँ पे टेस्टिंग हो सके और जितना भी फंक्शंस है वहाँ पे नॉर्मली वो फंक्शंस अपना परफॉर्म कर सके, इंक्लूडिंग कलेक्टिंग सैम्पल्स ऑफ वाटर फ्रॉम एनी स्ट्रीम और सीवेज। मतलब लेबॉर्ट्रीज़ का काम है, तो लेबॉर्ट्रीज़ में क्या होगा, सैंपल लाएंगे, देखो वाटर की टेस्टिंग करो, क्या ये उस एरिया का वाटर जो है ये सेफ़ है फॉर ड्रिंकिंग और नॉट। ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है। स्टेट बोर्ड विल कोलैबोरेट विद सेंट्रल बोर्ड टू ट्रेन पर्सन्स एम्प्लॉयड इन प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। कोई भी एम्प्लॉय जो प्रिवेंशन और
कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन में एम्प्लॉय है, उनको ट्रेन करने के लिए क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करती है ताकि उनको क्या मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके। द सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट कंटेन्स सर्टन डेफिनेशन। आज अब हम ये जो बोर्ड पढ़ रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी मेंशन्ड है कहाँ पे, हमारे सेक्शन जो इस एक्ट का जो हम पढ़ रहे हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इसके अंदर सेक्शन 2 जो है उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें बोर्ड का मतलब होता है स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड। सेक्शन 2E जो है इस एक्ट की, वो बताती है व्हाट इज़ पोल्यूशन, की पोल्यूशन क्या है। अगर हम सेक्शन E के अकॉर्डिंग पोल्यूशन देखें तो पोल्यूशन का मतलब है एनी कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कोई भी चीज़ जो पानी को गंदा कर रही है, दैट इज़ नोन एज पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, सेंट्रल बोर्ड मीन्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और 2H का सेक्शन 2H जो है वो कहती है स्टेट बोर्ड मीन्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट एजेंसीज जो सेटअप की गई हैं फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक के मेन पॉइंट्स थे, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों अगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जो वाटर एक्ट है इसको अगर लागू किया गया है तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी होंगी। कहते हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एस्टेब्लिशेस एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। कहते हैं कि ये क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए जाते हैं। इट इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर वाटर क्वालिटी। अब ये देखो वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो ये वाटर की क्वालिटी को क्या करते हैं, अच्छा जो वाटर की क्वालिटी होगी वही हमें सजेस्ट किया जाएगा। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री मस्ट सीक परमिशन टू डिस्चार्ज वेस्ट इनटू एफुलेंट बॉडीज़। अगर कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसको अपने जो भी उनका डिस्चार्ज वेस्ट है, अगर उनको अपना वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करवाना है तो उनको परमिशन जो है उसकी लेनी पड़ेगी, चाहे वो सेंट्रल स्टेट बोर्ड का अगर कोई कर रहा है तो वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्या लेगा, परमिशन लेगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।